अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें आप बहुत खुश रहें। मेरे चैनल किचन फ्यूजन में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू पालक का सालन रेस्टोरेंट स्टाइल, जो बहुत मज़े का बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 गड्डियाँ ली हैं पालक की, जिनको मैंने काट कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 10 मिनट के लिए मैंने पालक को तेज़ आंच पर पकाया है और अब इसको हम मैश कर लेंगे। अब पालक को हम एक टोकरी में निकाल लेंगे और पानी इसका जो है हम अलग कर लेंगे। पानी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पानी को मैंने एक प्याली के अंदर निकाल के रख दिया है। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। एक छोटी साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम हाफ़ मग ऑयल का डालेंगे। प्याज को मैंने हाथ से ही काट लिया है और अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही हल्का सा इसमें कलर आएगा, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का हम पेस्ट डालेंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए इसके अंदर फ्राई करेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं हाथ से मैंने टमाटर काट लिए हैं, छिलका मैंने उनका उतार लिया है और वो भी हम तेल के अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 हरी मिर्चों को मैंने हाथ से काट लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और तमाम चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 5 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को पकाएंगे। अब इसके अंदर हम बॉयल की हुई पालक को डाल देंगे। पालक डालने के बाद पालक को और मसाले को हम अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और आप देखें इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पालक को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद घोटे से हम 5 मिनट के लिए इसको पालक को घोटेंगे ताकि बिल्कुल ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा, आप अपनी मर्ज़ी से डालिए। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही के डाले हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा और 3-4 काली मिर्चें हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक को हम भून लेंगे। तेल हमारा ऊपर आ चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है। अब इसके अंदर आलू जो हैं उनको मैंने इस शेप में काटा है, आप देख लें। आलू पालक में डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से आलूओं को फ्राई करेंगे पालक के अंदर। दोस्तों, बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलूओं को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि आलू हम जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम आलूओं को देख लेते हैं, आलू गल चुके हैं या नहीं। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आया है। चलें चेक कर लेते हैं आलू हम। एक आलू हम निकालते हैं। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। वापस हम कढ़ाई में डाल देते हैं। दोस्तों, आलू भी हमारे पक चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है। 1 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाती हैं, और ये वो पानी है जो पालक को मैंने बॉयल किया था तो बच गया था। तो आटे और पानी को हम मिक्स करेंगे और एक मिक्सचर बनाएंगे। इस मिक्सचर को हम पालक के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। ये वो तरीका है जो अक्सर होटल वाले आलू पालक बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट सा लगता है घर के आलू पालक से। तो अब इसमें हम 3-4 हरी मिर्चें भी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, बिल्कुल हमारा आलू पालक तैयार हो चुका है ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 4 अदद इसके ऊपर हम साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। तो दोस्तों, अब इसको हम डोंगे में डाल लेते हैं। तो ढाबा स्टाइल आलू पालक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप मेरी बताई हुई रेसिपी के तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत डिफरेंट लगेगी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से जो हम बनाते हैं उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, ये बिल्कुल अलग सा स्टाइल है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।